नमस्कार दोस्तों। द साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज फिर एक नए सवाल के साथ उपस्थित हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है और जो एक नंबर के सवाल में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, संख्या 0.3 के ऊपर रेकरिंग है को पी वाई क्यू के रूप में लिखें। अब पी वाई क्यू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए लिखा है 0.3, अगर इसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता तो इसको अगर हमें पी वाई क्यू के रूप में लिखना होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव के बदले में बट्टा में नीचे में 1 देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 देंगे। चूंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 देंगे। ये हो गया हमारा 3/10। अगर इसी तरह से हमसे पूछता कि 0.5 को पी वाई क्यू के रूप में लिखे तो हम क्या करते, दशमलव को उड़ाते, दशमलव के बदले नीचे 1 देते और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देते। तो ये हमारा था 5/10, मतलब 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो ये हमारा फाइनली आता है 1/2। चूंकि यहाँ पे दशमलव या जो 3 है ना, इसके ऊपर रेकरिंग है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका फुल प्रोसेस बताएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए और फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप 1 सेकेंड के अंदर इसका जवाब दे पाओ। ठीक है, फाइन। सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो इसको हम लोग x मान लिखेंगे। माना x बराबर 0.3। अब चूंकि ध्यान दीजिए, एक बात समझिए थोड़ा सा, अगर कहीं 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब है ये 0.33333 मतलब जितना बार चाहे उतना बार हम 3 को लिख सकते हैं। इस रेकरिंग का यही मतलब है। तो अगर कहीं पे लिखा हो 0.5555, इसको हम 0.5 ... इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का रेकरिंग। समझे? तो इसका ये मतलब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 0.333 ... इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी दशमलव के बाद हमें यह देखना है कि दशमलव के बाद अगर 1 अंक है, दशमलव के बाद अगर 1 अंक रिपीट हो तो हम दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि दोनों तरफ अगर समान संख्या से गुना किया जाए तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम इसको समझाते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है x बराबर 2। ठीक, हम दोनों तरफ 10 से गुना करें तो 10 से जब इसको गुना करेंगे तो हो गया 10 गुना x बराबर, ये हो गया 2 गुना 10। तो ये 10 गुना x करेंगे तो 10x बराबर 10 गुना 20। जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे ना तो फिर से ये हमारा x बराबर 2 ही आ जाएगा। करके दिखाते, 10 कम 10, 10 गुना 20। तो x बराबर फिर से वापस हमारे पास 2 ही आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते, दोनों तरफ जो है 10 से गुना करते। 10 से ही क्यों गुना करते, 10 से इसलिए गुना करते क्योंकि रूल कहता है कि दशमलव के बाद अगर 1 अंक रिपीट हो रहा हो तो हम दोनों तरफ दशमलव 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा हो तो 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहा हो तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर 0.333 ... गुना 10। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 10 से जब इसको गुना करेंगे तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिएगा, 0.222 गुना 10 करेंगे, माने 0.333 ... गुना 10 करेंगे, माने 0.555 गुना ... गुना 10 करेंगे। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह से गुना करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे शिफ्ट होते हैं। 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.222. अगर जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.333 ... ठीक, उसी प्रकार से जब इसको गुना करेंगे, कहने का मतलब यह है कि जब 10 से गुना करते किसी दशमलव वाली संख्या को तो दशमलव 1 अंक आगे शिफ्ट होता है।
उसी तरह से जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5.555 डॉट डॉट डॉट। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी ये जीरो कहाँ गया, तो भाई एक बात आप बताओ कि कहीं पे लिखा हो 0 2, तो क्या ये जीरो का कोई वैल्यू है क्या? जीरो का तब वैल्यू होता है जब किसी अंक के वो दाहिने तरफ लिखे होते हैं, बाएं तरफ लिखे रहने से कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इस जीरो को हम लोग इग्नोर करते हैं। उसी तरह जब यहाँ पे हम गुना करेंगे दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट होगा, ये है 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना है। ये 10x तो अपने जगह पर चल ही रहा है, आप इसको ध्यान से देखो, इस 3.333 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.333 डॉट डॉट डॉट। जब इसको वापस जोड़ेंगे तो हमारे पास 3.33 ही आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 10x बराबर, अब आप कहोगे कैसा हम किया क्यों, तो आपको अभी थोड़ा सा बताते हैं। ये आपका 3 है प्लस, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये इसी को हमने यहाँ पे क्या माना था x, तो मतलब जहां पे 0.333 दिखेगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं x। अब ये इधर प्लस में इधर आया माइनस में, तो 10x माइनस x बराबर 3। 10x में से 1x गया तो यहाँ पे बचा 9x बराबर 3। ठीक, इसको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये इधर गुणा में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3/9। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया, तो x बराबर हमारे पास आया 1/3। इस तरीके से हम इसको p/q के रूप में लिखते हैं। ये तो हुआ पूरा लॉन्ग प्रोसेस जो कि क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, और ये पूछा जाता है कहाँ पे, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्ट तरीका हो जो कि हम बिना इतना गुना भाग किए हम बना सकते हैं, तो भाई आपको अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो आपको देखते ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है भाई, क्या सवाल है, सवाल है 0.3, इसको हमें रेकरिंग, इसको हमें p/q ग्रुप में लिखना है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो और इसको p/q ग्रुप में लिखना हो तो क्या करना है, जो सवाल दिया हुआ है उसको चुपचाप लिख लीजिए बिना दशमलव और बिना रेकरिंग के। तो 0.3 को हम एज इट इज लिख लिए। अब क्या करना है, माइनस करना है दशमलव के बाद वैसी संख्या जिसके ऊपर, दशमलव के बाद वैसी संख्या जिसके ऊपर कोई रेकरिंग नहीं हो। तो ऐसी क्या कोई संख्या, कोई संख्या नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब है अगर ऐसा होता 0.23 और इसके ऊपर रेकरिंग होता तो इसमें से इसके ऊपर रेकरिंग होता, तो हम क्या करते इसको ऐसे लिखते 0 2 3, और चूंकि 2 पे रेकरिंग नहीं है तो इसको हम माइनस कर लेते 2। ठीक, लेकिन दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 0, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 बट्टा क्या करेंगे, दशमलव के बाद वैसी संख्या जिसके ऊपर रेकरिंग हो, जितनी संख्याओं पे रेकरिंग रहेगा उतना हम 9 लिखेंगे। तो एक अंक पे रेकरिंग है हम 1 9 लिखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.3 तो 0.3 है, 3 में से 0 गया 3/9। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हमारे पास आया फाइनली 1/3। अब इसी तरीके इसी सवाल को नहीं तो दूसरे पेज में चलते हैं, आपको हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से अगर आपको कोई सवाल लेता, अभी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए लिखा रहता 0.5 के ऊपर रेकरिंग, इसको हमें p/q ग्रुप में लिखना हो तो क्या करते, लिखते 0.5 माइनस दशमलव के बाद देखते कि किस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे -0 बटे दशमलव के बाद क्या अंक पे रेकरिंग है, तो एक अंक पे, इसलिए हम 1 9 देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5/9। यही हमारा क्या है आंसर है। आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी करके देख सकते हो और इस तरह से करके। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। 0.4 के ऊपर रेकरिंग, इसको आप p/q ग्रुप में आप लिखिए। धन्यवाद।